हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं कहीं जाने के लिए तैयार हो रही हूँ और फिलहाल इस बार मैंने अपने वीडियो में पूरा वॉइस ओवर कर रखा है। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। हाँ, तो मैं तैयार हो रही हूँ और मैं जा रही हूँ एक शादी के फंक्शन पे। और यहाँ पर नैनू के पापा मुझसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा ईयरिंग्स पहनोगी। तो मुझे मतलब ज़्यादा बड़े पहनने नहीं थे और छोटे ही पहनने थे। और मैंने सोचा इस बार सोना तो यार हमेशा पहनते हैं, इस बार चलो वो पहनती। तो मुझे ये वाइट वाले बहुत अच्छे लगे थे ईयरिंग्स और इसको मैंने पहना तो मतलब लुक भी आ रहा था। मेरी जो साड़ी थी उसमें भी वाइट कलर के वो लगे हुए थे, तो मतलब एक लुक बन रहा था खूब अच्छा। तो मुझे मतलब फ़िलहाल मुझे मेरा लुक अच्छा लग रहा था। और ठंड थी तो यार स्वेटर तो पहनना ही था। और नैनू मेरी अलमारी खोल के बहुत शैतानी कर रहे थे, सारा सामान निकाल रहे थे, इनको खाने के लिए चाहिए था कुछ। यहाँ पर मैंने अपना कोट पहना क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी और हमको बाइक से जाना था और थोड़ा दूर भी था। तो मैंने सोचा कोट पहनो भैया, फैशन तो अपनी जगह है। और ये मेरा बहुत फेवरेट कोट है, ये मैंने कानपुर से अपनी दी से मंगाया था। ओसवाल जो एक सेल चलती है वहाँ पर ठंड के दिनों में, तो उससे मंगाया था। वो 50% ऑफ देती है सीज़न ऑफ पे। तो मुझे यही कुछ 1200 का पड़ गया था। मुझे बहुत पसंद आ रहा था और साड़ी में भी मतलब इसका लुक आ रहा था। मैंने इनके पापा से पूछ रही हूँ कि कैसी लग रही हूँ मैं। तो ये मेरा फाइनल लुक था और हम लोग बस निकल रहे थे। और निकलते निकलते इधर नैनू के पापा की चाबी खो गई। नैनू बोल रहे हैं हमसे कि जल्दी जल्दी चलो, तो उनकी चाबी नहीं मिल रही थी बाइक की। बड़ी मुश्किल से चाबी मिली है। फिर हम लोग जैसे तैसे, मैंने तैयार होने में पूरे 2 घंटे लगा दिए थे और 2 घंटे में ये रिज़ल्ट आया था। तो हम बिल्कुल तैयार हैं निकलने के लिए और नैनू अपने पापा से पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो फाइनली हम लोग पार्टी में पहुंच गए हैं और आज हमें 2 पार्टी अटेंड करनी थी, एक रिसेप्शन की और एक मैरिज की। तो हमने सोचा क्यों ना रिसेप्शन पार्टी को पहले अटेंड करते, वो थोड़ा दूर भी था और रिसेप्शन पार्टी थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाती है और मुझे ऑलरेडी बहुत तैयार होने में टाइम लग गया था। तो हम पहले रिसेप्शन पार्टी अटेंड करने पहुँचे। तो जब हम पार्टी में पहुँचे तो पार्टी शुरू हो चुकी थी और खाना वाना सब स्टार्ट हो गया था और जो कपल था हमारा वो स्टेज पे आ चुका था। इट मीन्स कि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे। और यार मतलब काफ़ी बड़ी जगह थी तो उतना मतलब भीड़ नहीं लग रही थी मुझे। सब चीज़ ठीक ठाक लग रहा था, नहीं तो कहीं कहीं जगह बहुत भीड़ होती है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है खाने आने में। फ़िलहाल हम लोगों ने खाना नहीं खाया यहाँ पर क्योंकि हमें एक और पार्टी अटेंड करनी थी और थोड़ा जल्दी निकलना था। तो हम लोग ने सोचा कि यहाँ पर जो व्यवहार है वो देते हैं और चलते हैं। तो नैनू के पापा मुझसे भी कह रहे थे कि चलो स्टेज में चलते हैं। मैंने कहा यार छोड़ो, अब कहाँ, मैं ज़्यादा जानती नहीं, वैसे भी इनके स्टाफ के थे ये। तो बस यही गए और फ़ोटो क्लिक करवा के सेल्फी वेल्फी लेके चले आए। हम लोग इधर सामने बैठे हुए थे और देख रहे थे इन्हें। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि कुछ खाना है, तो मैंने कहा यार पहले सोचा चलो खा लेते हैं, फिर थोड़ा सा मतलब भीड़ देख के कहा कौन खाए, छोड़ो नेक्स्ट पार्टी में खाएंगे। और फिर हम लोग चले गए दूसरी पार्टी में और ये हम अब दूसरी पार्टी में आ चुके हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा ओपन स्टेज था, स्टेज तो मतलब अंदर था, तो जो खाने का एरिया था वो ओपन था। और मैं यहाँ पर नैनू के पापा से गुस्सा हो रही थी कि यार मतलब ये अपने दोस्तों के संग जाने के लिए कर रहे थे। मैंने कहा यार नैनू को कौन देखेगा, एटलीस्ट मुझे खाना तो खाने दो। और यहाँ पर भी डीजे में डांस वांस चल रहा था और जो लड़कियाँ थी वो बहुत ही मस्त डांस कर रही थी। वो मैंने शूट नहीं किया, फ़िलहाल मेरे पास फ़ोन था नहीं, नैनू के पापा लिए थे फ़ोन। तो यहाँ पर नैनू कुछ बोल रहे थे पता नहीं क्या, और मैंने बड़ी मुश्किल से लाइन में लग के ये डोसा लेके आई थी नैनू के लिए, क्योंकि वो सिर्फ डोसा खाता है या फिर मूंग के पापड़ खाता है। तो मतलब यार इतनी भीड़ थी, जो शायद दूल्हा और दुल्हन का एक ही अरेंजमेंट था एक ही जगह, इसलिए जो भीड़ थी वो डबल थी। ये नैनू के पापा के फ्रेंड्स हैं ये सारे और उनकी वाइफ। तो यार अब नैनू के पापा अपना प्लान कर रहे थे और हम लोग सोच रहे थे कि चलो खा पी के निकला जाए जल्दी। और ये फिर हम लोग अंदर आए जहाँ पर स्टेज बना हुआ था, जहाँ पर दुल्हन आ चुकी थी अंदर, मतलब थी। अभी स्टेज में तो नहीं आई थी क्योंकि बारात ही नहीं आई थी। बारात यहाँ पर लगभग 11 बजे आई थी। हम लोग 9 साढ़े 9 बजे पहुँच गए और यहाँ पर बारात 11-12 बजे आई। हम लोग खैर बारात तक नहीं रुके थे, नैनू के पापा ही रुके थे। तो ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट था वहाँ पर अंदर। और यहाँ पर नैनू पूछे थे कि ये क्या है, तो मैंने कहा वो उससे धुआं निकलता है। और हाँ, एक बात अच्छी हुई, नैनू के फेवरेट चाचू ज़रूर मिल गए थे नैनू को। तो यहाँ पर ये बाबू है, हमारे घर के पास में ही रहता है, तो आपने उस बर्थडे ब्लॉग में देखा होगा इसे। तो ये वहाँ पर आया हुआ था, तो मैंने कहा चलो यार कोई तो नैनू को पकड़ने वाला मिल गया, नहीं तो मेरी तो बिल्कुल सामत आ जाती। तो हम लोगों को अंदर बिठाल के नैनू के पापा दूल्हे राजा के पास पहुंच गए हैं। और नैनू के पापा, उनके सारे दोस्त, ये सारे जो दोस्त हैं वो उनके ऑफिस के हैं, ये सब एक साथ ही ज्वाइन किए थे रेलवे को। तो
वहीं से मिले हैं सब और इधर डांस हो रहा है। यार यहाँ पर डांस की बहुत कमी होती, मतलब हमारे उधर तो अब तक इतना डांस करते ना कि बजाने वाले थक जाते हैं, क्या डीजे क्या कुछ बैंड, लेकिन यहाँ पर ना कोई डांस ही नहीं करता है। तो फाइनली दूल्हे राजा स्टेज तक पहुँच गए हैं, अब दुल्हन का इंतज़ार। और हम लोग यहाँ पर जा चुके थे घर, क्योंकि रात बहुत हो गई थी, नैनू को नींद आ रही थी और ठंडा भी हो रहा था। तो मैंने नैनू के पापा से कहा एक काम करो, मैं बाबू के संग चले जा रही हूँ। और ये लोग यहाँ पर जम के डांस कर रहे थे और मैं अब यहाँ पर इन क्लिप में ओरिजिनल वॉइस जो है वो डालूंगी, क्योंकि उसके बिना मज़ा नहीं आएगी। तो फाइनली दुल्हन की एंट्री हो रही थी और दुल्हन जो थी वो बहुत 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 प्यारी लग रही थी। फ़िलहाल मैंने लाइव देखा नहीं और वीडियो में ही देखा जो नैनू के पापा बना के लेके आए थे, तो उसी वीडियो में देखा। मुझे मतलब इनका मेकअप, इनका ड्रेस मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। और दोनों जो कपल थे, जो हमारे कपल थे, मतलब दोनों लोग जो बहुत सुंदर लग रहे थे, दोनों मतलब मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। तो यहाँ पर जयमाल हो रहा है। और हाँ, बस एक कमी मुझे लगी, दूल्हे राजा को थोड़ी सी स्माइल करनी चाहिए थी। हो सकता है बेचारे थोड़ा सा घबरा रहे हों, क्योंकि अक्सर ऐसा ज़्यादा भीड़ देख के ना ये होता है। और जिनकी शादी हो चुकी है उनको पता होगा, उन्होंने स्टेज में ये फील किया होगा। तो ऐसा नॉर्मली है, ज़्यादा कुछ इशू है नहीं। तो हम लोग यहाँ पर घर पहुँच चुके थे और नैनो देखो अपने सॉक्स और जो अपने शूज़ हैं वो खोल रहे हैं। और इनको नींद आ रही थी, इनको सोना था, तो ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं और थोड़ा सा चिढ़ भी रहते हैं। और हम लोग अब अपने कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद मैंने सोचा इसको सुला दूँ। फिर जो इतना सामान फैला के गई थी मैं अपना बेड में कि जगह नहीं मिल रही थी मुझे कि कहाँ मतलब बैठा जाए, कहाँ इसको लिटाया जाए। तो चेंज करने से पहले मैंने सोचा एक आध सेल्फी तो ले ही लिया जाए यार, इतना तैयार हुए हैं, एक आध सेल्फी तो बनती हैं। तो कुछ इस तरह से दोनों शादियाँ रही हमारी और बहुत ही इन्जॉय किया हमने। इन्जॉय क्या यार, मतलब बच्चों के साथ इन्जॉय होता नहीं है सही से, फिर भी ठीक है, मज़े आए। और यहाँ पर नैनू लाइक और सब्सक्राइब के लिए बोल रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा चलो अब वीडियो को एंड करा जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। नैनू बाय कर रहे हैं यहाँ पर।